नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत समाचार लाइव और मैं हूं आपके साथ वैशाली। आइए रुक करते हैं आज की खास खबर पर। भगवा हिंदू सेना के राष्ट्रीय प्रचारक श्री कुमार गिरिराज शरण जी ने आज बरेली में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा कि बरेली की सड़कों पर बेसहारा घूम रही गौमाता और जगह जगह लगे कूड़ेदानों के कारण शहर की छवि धूमिल हो रही है। यही नहीं, सड़क पर बैठी गायों की वजह से आए दिन दुर्घटनाओं की आशंका बनी रहती है, जिस पर नगर निगम और प्रशासन अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठा पाया है। उन्होंने बताया कि गौमाता के गले में रेडियम पट्टियां लगाने का अभियान पूरे प्रदेश में चलाया जाएगा, ताकि रात्रि में वाहन चालक दूर से गायों को देख सके और हादसे रोके जा सके। वार्ता बुलाई है वो हमने गौ रक्षा के लिए बुलाई हुई है। अभी हमने पिछली 23 तारीख को माननीय नगर आयुक्त जी को एक ज्ञापन दिया था, जो हमारा डेला पीर चौराया है वहाँ कूड़े घर के लिए, और सड़क पे जो हमारी गाय माता रात में टहलती रहती है, जिनकी वजह से काफ़ी दुर्घटनाएं होती है, उनके लिए हमने एक रेडियम बेल्ट की मांग की नगर निगम से। उसके बाद उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो माननीय मंत्री वन एवं पर्यावरण अरुण कुमार जी को भी हमने एक ज्ञापन दिया। उसके बाद उसी क्रम में हमने जिलाधिकारी महोदय को भी एक ज्ञापन दिया, लेकिन उसके बाद भी अभी तक कोई कार्रवाई उस पर नहीं हुई है। माननीय मुख्यमंत्री जी के पोर्टल पे भी हमने कंप्लेंट की, लेकिन उसका भी अभी तक कोई जवाब नहीं आया है। तो उसके लिए हम लोग चाहते हैं कि गाय माता की रक्षा हो सके, सनातन धर्म की रक्षा हो सके, इसीलिए हमने आज हमारे राष्ट्रीय प्रचारक महाराज जी आए हुए हैं, इनके सानिध्य में प्रेस वार्ता का आयोजन किया है। मैं कुमार गिरिराज शरण, भगवा हिंदू सेना का राष्ट्रीय प्रचारक और राजस्थान का प्रमुख हूँ। आज हमने गौ रक्षा, सनातन से संबंधित, सनातन परंपरा से संबंधित, सनातन संस्कृति से संबंधित हमने आज ये आप सभी को यहाँ आमंत्रण दिया है। विषय जैसे भी हमारे यहाँ के जिला अध्यक्ष जी ने बताया कि गौ रक्षा को लेकर थोड़ी विडंबना है हमारे समाज में कि आज हमारा भारतवर्ष, जिसमें आदि अनादि काल से गोरक्षा होती आई है, और गो वंश जो है या गौ माता को हम लोग माँ के समान मानते हैं, और आज उस माँ की रक्षा करने के लिए हमें दर दर भटकना पड़ता है। कभी किसी को ज्ञापन दे रहे हैं, कभी किसको ज्ञापन दे रहे हैं। ये कब तक ऐसा होता रहेगा? तो हम लोग आपके माध्यम से कहना चाहते हैं उत्तर प्रदेश सरकार को कि पूरे उत्तर प्रदेश में आज भाजपा की सरकार है, तो हम चाहते हैं कि जो गायों की दुर्दशा हो रही है, इस पर थोड़ा विराम लगे, और गौ माता की रक्षा अगर होगी तो सनातन की रक्षा होगी। हम यही कहना चाहते हैं। और दूसरा संदर्भ हमारा ये है, आज की ये जो हमने कॉन्फ्रेंस बुलाई है, हम लोग कई जगह देखते हैं कि आज सनातन धर्म जो है, वो हमारा मोटिव ही यही है हमारे भगवा हिंदू सेना का, कि सब एक छत के नीचे रहें, एक जगह रहें। जातिवाद के भेदभाव को अब भुलाना पड़ेगा, क्योंकि अब समय बीत चुका है। अब वो समय नहीं रहा है, अब एक होना है। जब तक एक नहीं होंगे तो कोई फायदा नहीं होगा, और जिस दिन एक हो जाओगे तो सनातन की भी रक्षा होगी, और हमारी आने वाली पीढ़ियां भी हमें गाली देने से बचेगी कि आपने हमारे लिए कुछ नहीं किया। महाराज जी, गौरक्षा का सुरक्षा का प्रोग्राम आपका किन किन शहरों में चल रहा है? अभी हमारा जयपुर में चल रहा है, राजस्थान के सभी शहरों में हम लोग कर रहे हैं, और आज मैं आया हूँ। यूपी में भी हमारा कई जगह इस संबंध में कार्यक्रम चल रहा है। हमारा जो मुख्य कार्यालय है उत्तराखंड में, तो उत्तराखंड में भी हम लोग ये कर रहे हैं। और अब धीरे धीरे ठाकुर जी ने चाहा तो पूरे हिंदुस्तान में हम लोग गौ रक्षा के लिए अगर आंदोलन करना पड़ा तो हम लोग आंदोलन भी करेंगे। ज्यादातर गौशालाओं में गाय की दुर्दशा होती है जी। कोई भी जो कर्मचारी हैं, मैं बिल्कुल बहुत अच्छा आपने कहा। मैं खुद इसके खिलाफ हूँ। आज अगर 100 गौशालाएं हैं तो 99 गौशालाओं की दुर्दशा हो रही है, और गौ माता के नाम पर कई लोग अपना घर भर रहे हैं। गौ माता का जो अंश है उसको लोग खा रहे हैं। मैं मानता हूं आप बिल्कुल सही हैं, तो मैं तो खुद कहता हूं कि जो रोड पर जो गायें घूम रही है उनकी सेवा करो ना। तो सरकार से क्या मांग करना चाहिए? सरकार से यही मांग है कि आप लोग
जिसको माता बोलते हो, अपनी माँ की रक्षा करने के लिए आप लोग आगे आए। जनता आपके साथ में है, हम लोग आपके साथ में हैं। जहां आप कहेंगे हम आपके लिए हाजिर हो जाएंगे। बस यही। जी हमारे यहाँ कृषि मंत्री बरेली हैं जी और यहाँ पर जगह जगह गायों की सुरक्षा जी जी खेतों में भी जाती है, रोड पे जाती है जी और काफी एक्सीडेंट वगैरह भी होते हैं, खत्म भी हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या पशु मंत्री के लिए आप क्या सुझाव देते मंत्री जी को तो सब दिख रहा होगा ना। हैं? कितना सुझाव करेंगे क्योंकि देख नहीं रहे। सुझाव यही दूं, हाँ अब देखेंगे वो। मंत्री जी से भी यही सुझाव है कि मंत्री जी, जो गायें हाईवे पर मर रही है, गायों के कारण जो एक्सीडेंट हो रहे हैं, कई लोगों की जन हानि भी हो रही है, आप कोई ऐसी व्यवस्था करिए। जैसे हमारे अभी अध्यक्ष जी ने बताया कि वो बेल्ट जो आती है, रेडियम वाली बेल्ट, वो आप मुहैया कराएं, हम तक पहुंचाएं। और जो गायों की जो दुर्दशा हो रही है, उस पर सरकार अगर एक्शन लेगी तो धीरे धीरे सब सही हो जाएगा। अगर सरकार ही, अब मैं घर जाके सो रहा हूँ, मेरी तरफ से कुछ भी हो तो कुछ ही नहीं होगा। और अगर मैं जागरूक हूं, मैं कुछ कर रहा हूं, तो कुछ जरूर होगा। इसलिए मंत्री जी से भी निवेदन है, आप भी थोड़ा ध्यान दें। गौ माता है, हमारे सनातन की मूल आधार ही गौ माता है। बस ये निवेदन है उनसे।